हेलो गाइस, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे डिवाइन हिंदी टैरो चैनल पे। और आज मैं एक पिक कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ। यहाँ पे आपको दो कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, दोनों लवर्स कार्ड है लेकिन अलग अलग डेक से है। मैं आपको क्लोजअप भी दिखाऊंगी ताकि आप अच्छे से चूज़ कर पाओ। ये जो पिक कार्ड होने वाली है वो इस बारे में होने वाली है कि आप और आपके पर्सन या आपके पार्टनर जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो या जो भी सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच, अगर आप ये जानना चाहते हो कि आप दोनों का ये जो रिलेशनशिप है ये पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का कुछ है या नहीं है। सो इज़ देयर अ पास्ट लाइफ कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर पर्सन। आप और आपके पार्टनर के बीच पास्ट लाइफ कनेक्शन है या नहीं है, बस इसी बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अगर मैं करंट एनर्जीज़ को पिकअप कर पाऊँ उनके, तो वो भी हम करेंगे। करंट एनर्जी अपडेट भी होगी साथ ही साथ। तो आपको ये दो कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये है कार्ड नंबर 1। ये दोनों ही लवर्स कार्ड है लेकिन अलग अलग डेक से है। तो जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, जो आपको लगता है कि हाँ भाई इसके लिए मेरे जो कार्ड्स निकल के आएंगे वो मेरे लिए मेरे जवाब मुझे उसमें मिलेंगे, तो प्लीज़ उसी को चूज़ करिए। कोई हड़बड़ी मत कीजिए। बहुत इंट्यूटिवली जो कार्ड आपको लगता है आपको लगता है ये कार्ड, तो इसको चूज़ करिए। ये कार्ड नंबर 1 है, ये कार्ड नंबर 2 है। तो जो आपको लगता है प्लीज़ उसको चूज़ करिए और टाइम स्टैम्प नीचे मिल जाएगी आपको। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके पार्टनर और आपके बीच कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है भी या नहीं। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया था, देखते हैं आपके पार्टनर और आपके बीच कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है या नहीं, और वो भी क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, ये भी देखने की कोशिश करेंगे साथ साथ। वो पाइल नंबर 1, क्या चल रहा है पाइल नंबर 1 और उनके पार्टनर के बीच, और क्या ये उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है या नहीं। ओके, दो कार्ड्स हमें मिल गए हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वाओ, वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पे। सो इसको देखते हुए तो मेरा जवाब सीधा सीधा हाँ रहेगा। डेफिनेटली पास्ट लाइफ एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड गाइडेड रिलेशनशिप है आपका। यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, और लास्ट में ही है 10 ऑफ स्वर्ड्स। तो मैं आपको साइंस बता देती हूँ, और बॉटम ऑफ डेक में है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो मैं आपको पहले साइंस बता देती हूँ मुझे जो दिख रही है। यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी ज़्यादा है, तो फायर साइन, एरीज, लियो, सैज यानी मेष राशि, सिंह राशि और मकर राशि ज़्यादा दिखाई दे रही। सॉरी, हाँ राइट, मेष राशि, सिंह राशि और सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। अर्थ साइन पे दिख रहे हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, मकर और कन्या राशि पे दिखाई दे रही है, और मिथुन, तुला और कुंभ राशि भी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। ठीक है, और ये कार्ड चूज़ किया है तो जेमिनाई तो कांस्टेंट है, दोनों पाइल्स में रहेंगे जेमिनाई। ठीक है, और तो अभी हम शुरुआत करते हैं। पहली बात जो इस चीज़ पे थप्पा लगाती है कि हाँ आप दोनों एक पास्ट लाइफ कनेक्शन रखते हो, वो ये कार्ड है, वर्ल्ड कार्ड। डेफिनेटली मुझे लगता है आपका एक डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप है। नॉट जस्ट दिस, सिर्फ इसी जन्म में नहीं, आप पता नहीं कितने जन्मों से कनेक्टेड हो। मुझे लगता है डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एंड बहुत डिवाइनली गाइडेड और डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है आप दोनों का। और यूनिवर्स आपको बहुत एक दूसरे के तरफ बार बार आकर्षित करती है, और आप दोनों एक दूसरे के बार बार आकर्षित होते हो। आप दोनों कहीं भी हो वापस एक दूसरे के पास आ जाते हो मुझे लगता है। तो किसी भी एक मैग्नेट जैसे होता है ना, आयन की तरफ अट्रैक्ट होता है, वैसे आप दोनों मैग्नेटिक पुल रखते हो और बार बार कोई ना कोई तरीके से वापस एक दूसरे के पास आ जाते हो। तो ये एक साइकिल है आप दोनों के बीच, एक बहुत डिवाइन कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इस सिचुएशन में जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप दोनों के लिए कुछ सिचुएशन मुझे ठीक नहीं लग रही है। मे बी आपके पर्सन या आपको ही तो एक पर्सन किसी और से डील कर रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन
सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई पर्सन ही हो सकता है कोई सिचुएशन है, फैमिली नहीं मान रही है या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, या फिर सिचुएशन जॉब स्टडी या कोई भी सिचुएशन हो सकती है। डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, बहुत दूर दूर रहते हो क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है, तो डिस्टेंस हो सकता है और वो आप दोनों के बीच बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स और प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि अभी करेंटली तो आप दोनों में कोई प्रॉब्लम्स है। मे भी हो सकता है दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा हो, दोनों बात नहीं कर रहे हो, तो एनर्जीज़ मुझे बहुत ब्लॉक नज़र आ रही है आप दोनों के बीच। मे बी आपके पर्सन या आपके कोई तो किसी को तो ब्लॉक कर रहा है और बात नहीं हो रही है या फिर अच्छे से बात नहीं हो पा रही है, और इसी वजह से सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो रहे हैं। किसी का दिल दुख रहा है, किसी को बहुत बुरा लग रहा है, कोई तो बहुत परेशान मुझे इस रिलेशनशिप में नज़र आ रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जैसे कि चीट कर दिया हो, झूठ बोल दिया हो या थर्ड पार्टी में चले गए हो, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो मे बी 2 पर्सन के साथ जगल कर रहे हो, कोई आपको पता चला हो या उनको पता चला हो कि आप किसी और से रिलेशनशिप में हो, या आपको पता चला हो कि आपके पर्सन किसी रिलेशनशिप में है या किसी सिचुएशन की वजह से आपको निगलेक्ट कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे बहुत पेनफुल सी सिचुएशन नज़र आ रही है। मुझे नहीं लगता आप खुश हो, भले ही ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो या कोई भी कनेक्शन हो, आप मुझे खुश नहीं नज़र आ रहे हो या आपके पर्सन खुश नहीं नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे तो आप दोनों के बीच बहुत क्लैशेस चल रही है, झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग, बार बार ब्लॉक अनब्लॉक करना, इन एंड आउट करना लाइफ से, और इसी वजह से ना आपकी इमोशनल कनेक्टिविटी ख़त्म हो रही है, कम हो रही है मुझे लग रहा है। और आप ना एक तरह से एनालाइज़ कर रहे हो कि यही रिलेशनशिप जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ, यही रिलेशनशिप मेरे लिए एक दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ बन रही है। बहुत परेशानी, मुझे परेशान नज़र आ रहे हो आप। ठीक है, और ये भी लग रहा है मुझे किसी ने किसी को हर्ट किया है। हो सकता है कि किसी ने किसी को चीट किया हो, झूठ बोला हो इस रिलेशनशिप में। तो जो एक्सपेक्टेशंस है वो मुझे पूरी तरह से हर्ट हुए ऐसे दिखाई दे रहा है। बट फिर भी यहाँ पे नई शुरुआत मुझे होते हुए दिख रही है, एक नया चांस मुझे सामने वाले की तरफ से ऑफ़र किया हुआ दिख रहा है, कोई ऑफ़र आते हुए दिख रही है, न्यू ब्रांड स्टार्ट, अ पैशनेट ऑफ़र मुझे आते हुए दिख रही है। अगर कम्युनिकेशन बंद है तो सामने वाले पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक कर रखा था तो वो आपको अनब्लॉक करेंगे। और ये जो एक जगलिंग वाली सिचुएशन है जहाँ पे कोई तो यहाँ पे जगल कर रहे हैं, एक तो आप किसी पर्सन के साथ हो या आप मैरिड हो या आप किसी पर्सन, देखिए ये जनरल रीडिंग होती है तो वर्ड्स पे ध्यान मत दीजिए आप, या आप ये देखिए कि मैं क्या बोल रही हूँ कि कोई लोगों के लिए हो सकता है आप मैरिड हो, कोई लोगों के लिए हो सकता है वो मैरिड हो, किसी के लिए हो सकता है आप रिलेशनशिप में थे पहले से और ये पर्सन आपकी लाइफ में आ गया और आपको अभी लग रहा है कि यही पर्सन मेरे लिए सही था। तो ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे जहाँ पे एक तो वो पर्सन किसी से डील कर रहे हैं, आप किसी से डील कर रहे हो, या आप वो किसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी बहुत क्लियरली निकल के आ रही है। और 6 ऑफ वॉन्ड्स है तो कोई किसी के लिए वेट भी कर रहा है, मुझे लग रहा है कोई किसी के लिए रुका हुआ है, किसी के लिए ठहरा हुआ है। हो सकता है आप दोनों के बीच बात नहीं हो रही है तो कोई रुका हुआ है कि मुझे अनब्लॉक कर दे, मुझसे बात कर ले, मुझे कुछ ऑफ़र कर दे या मुझे मिलने आ जाए, या ऐसी कोई चीज़ लग रही है मुझे। तो वेटिंग वाली एनर्जी काफ़ी लग रही है, कोई तो पेशेंटली यहाँ पे वेट कर रहा है, कुछ प्लान कर रहा है, या हो सकता है आपके पर्सन आपसे कैसे बात किया जाए उसके लिए प्लान कर रहे हैं, कैसे कनेक्ट किया जाए आपसे इस बारे में देख रहे हैं। और मुझे लगा किसी का तो ऑफ़र यहाँ पे रिजेक्ट भी हुआ है। हो सकता है कि आपने या उन्होंने किसी ने किसी को बात करने की कोशिश की हो या अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने की कोशिश की और उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया गया है, निगलेक्ट कर दिया गया है। तो ये भी एनर्जीज़ काफ़ी क्लियरली यहाँ पे निकल के आ रही है। ठीक है, तो आप दोनों के बीच डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट भी नज़र आ रहा है मुझे। कोई तो पर्सन डेफिनेटली 2 चीज़ों के बीच या 2 पर्सन के बीच अटका हुआ है, मैं बहुत क्लियरली यहाँ पे देख पा रही हूँ कि 2 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है और यहाँ पे अब 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की है। तो कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि मैं क्या करूँ, मैं इस तरफ जाऊँ या उस तरफ जाऊँ। तो इस तरह का एक मुझे सिचुएशन नज़र आ रहा है। और लास्ट में है किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कोई तो अपने फीलिंग्स को होल्ड कर रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, सामने वाले को दिखा नहीं रहा है कि वो कैसे फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। तो मुझे काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। अब हम और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि और क्या निकल के आता है आप दोनों के कनेक्शन को लेकर। ठीक है, यहाँ पे जेमिनी एनर्जी भी है। सारे साइंस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और स्पेशली जेमिनी एनर्जी है यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं और क्या निकल के आता है आप दोनों के बीच। 3 कार्ड्स निकालेंगे
ओके, फर्स्ट कार्ड है सॉरो। तो मुझे यहाँ पे कोई बहुत परेशान लग रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, डिप्रेस्ड है और लग रहा है कि चीज़ें हाथ के बाहर जा रही है, ठीक नहीं हो रही है। इतना प्यार होके भी ऐसा क्यों है, इतना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होके भी आज हमारे बीच ऐसी सिचुएशन क्यों आई है। बहुत सैडनेस दिखाई दे रही है मुझे ओवरऑल ही। तो ये आप और आपके पर्सन कोई भी हो सकता है। और दो और कार्ड्स जो निकल के आए हैं वो है एग्जिस्टेंस और सक्सेस। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई तो अपने करियर को, देखिए बहुत सारे लोगों के लिए तो करियर ही थर्ड पार्टी सिचुएशन है। उनको उनके करियर पे ध्यान देना, उनके जॉब पे ध्यान देना है, उनको उनके स्टडी पे ध्यान देना है, उनको कुछ बनना है। तो इसी वजह से वो आपको मे बी आपको निगलेक्ट कर रहे हैं, आपको छोड़ रखा है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं और उनको आपके साथ सक्सेस चाहिए। और इस कनेक्शन में आपको सक्सेस मिलने वाला है। काफ़ी लोगों के लिए कनेक्शन बहुत लॉन्ग टर्म रहने वाला है और विक्ट्री आपको ही मिलेगी इस कनेक्शन के बीच। और इनको भी विक्ट्री ही चाहिए और आपको भी विक्ट्री ही चाहिए। और बॉटम ऑफ द डेक है माइजर। तो मे बी कि कोई किसी से कुछ बातें छुपा रहा है, कोई किसी से ओपनली बात नहीं कर रहा है। कुछ चीज़ें यहाँ पे बंद है, सामने नहीं आ रही है, जैसे होनी चाहिए, जैसे आनी चाहिए वैसे नहीं आ रही है। तो ये डेफिनेटली एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अब हम आपके लिए साईं बाबा डेक से एडवाइस देख लेते हैं कि आपको इस कनेक्शन में क्या करने की ज़रूरत है। साईं बाबा आपके लिए क्या मैसेज देते हैं, क्या साईं बाबा के पास मैसेज है आपके कनेक्शन के लिए। ओके, फर्स्ट है बी असर्टिव। बीइंग टू गुड इज़ नॉट द आंसर, बीइंग असर्टिव इज़। तो आपको हमेशा ही बहुत अच्छा ही होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको असर्टिव भी होना चाहिए। मुझे लगता है कि तो हमेशा हम किसी से अगर सिर्फ अच्छा ही बिहेव करने लगे और वो हमारा फ़ायदा ले, तो क्या ऐसा रिलेशनशिप या ऐसा कोई कनेक्शन हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा? तो नहीं। कभी कभी हमें हमारे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को दिखाना, अपने लिए स्टैंड लेना भी ज़रूरी है। तो बी असर्टिव। साईं बाबा भी आपसे कह रहे हैं कि बहुत हो गया अच्छा बन के रहना और लोगों के मार सहना। अब आ गया है वक्त अपने लिए स्टैंड लेने का। तो और क्या मैसेज निकल के आता है आपके लिए, देखते हैं साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं प्लीज़। ओके, तो कट, क्लियर, कैंसल। तो मे बी आपको अब वक्त आ गया है कुछ चीज़ों को जो आपके लिए अच्छी नहीं है, जो आपको आपके सोल पर्पस की तरफ नहीं लेके जा रही है, उसको कट, क्लियर और कैंसिल करने की। कोई ऐसी मेमोरी, कोई ऐसे पर्सन, कोई ऐसी चीज़ें जो आपको आगे नहीं जाने दे रही है लाइफ में, आपको बस पीछे ही खींच रही है, जो आपको स्टक रख रही है, उसको कट, क्लियर, कैंसिल करने की बारी आ गई है। और जो बॉटम ऑफ डेक में मैसेज आया है वो है सर्विंग द नीडी। तो चैरिटी करिए, जो लोगों को आपकी ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं। आजकल तो सच्ची में बहुत अलग बाहर बहुत माहौल ऐसा हो गया है कि सच में अगर आप किसी को कुछ खाना भी खिला दें एक वक्त का तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है, बहुत लोगों के पास खाने के लिए कमा रहे ही नहीं है तो खाएंगे क्या। तो अगर आप कुछ चैरिटी करेंगे, किसी के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आपके लिए हैंड रिटन एडवाइस क्या निकल के आता है। फर्स्ट इज़ मैरिज। तो मे बी किसी के लिए मैरिज आपकी तय होने वाली है या फिर मैरिज के बारे में ये पर्सन अभी सोच रहा है। प्रे मोर। तो आपको प्रे करना चाहिए, ज़्यादा प्रे करोगे तो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। कन्फ्यूजन, तो कन्फ्यूजन से बाहर निकले। मैंने आपको बोला ना, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी चीज़ ऐसी है उसको कट, क्लियर, कैंसिल करना है आपको। जो नेक्स्ट मैसेज है वो है मिसिंग यू। तो मे बी आपके पर्सन या आप अपने पर्सन को मिस कर रहे हो। व्हाट मोर डू वी हैव। एक और मैसेज, ब्लेसिंग्स कमिंग। तो आप पे कोई ब्लेसिंग्स होने वाली है, आपको कोई एंजेलिक ब्लेसिंग्स मिलेगी, तो उसके लिए रेडी रहिए। ठीक है, अब लव मैसेजेस देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 1। मैं कोई रैंडम मैसेजेस निकालूंगी आपके लिए, 5 मैसेजेस निकालेंगे। मुझे माफ़ कर दो। तो मे बी आपसे कोई माफ़ी मांग रहा है, मुझे माफ़ कर दो। दूसरा मैसेज है मेरा साथ दोगी ना। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है कि मेरा साथ दोगी ना या दोगे ना, जो भी है, जेंडर नहीं हम लोग दिखते हैं इसमें। नीड यू। तो आई नीड यू। तो इनको आपकी ज़रूरत है, ये बोल रहे हैं। जो नेक्स्ट मैसेज है वो है क्या तुम्हें मेरी याद आती है। तो ये पूछ रहे कि क्या तुम्हें मेरी याद आती है। और एक मैसेज लास्ट हमें चाहिए, आई कीप फॉलिंग इन लव विद यू एवरी सिंगल डे। तो हर एक दिन ये वापस आपके प्यार में पड़ जाते हैं। तो पाइल नंबर 1 आपसे अगर ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो ज़रूर लाइक करके जाना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे दूसरे 2 चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 यानी कि ये जो हमारे इंडिया सैक्रेड इंडिया टैरो डेक से ये जो लवर्स कार्ड है ये चूज़ किया था, अब देखते हैं आपके और आपके पर्सन की पास्ट लाइफ कनेक्शन है या नहीं है, और वो अभी क्या सोच रहा है वो भी देखते हैं। ठीक है,
सो लेट्स स्टार्ट। पाइल नंबर 2, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। पाइल नंबर 2 के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन है या नहीं है, प्लीज़ वन मोर शफल। पास्ट लाइफ कनेक्शन है या नहीं है। अब हम कार्ड्स देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन है या नहीं है। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ स्वर्ड्स, दूसरा है 6 ऑफ कप्स। बाप रे, इतने सारे कार्ड्स हमें नहीं चाहिए, तो हम लोग फिर से निकालते हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स। व्हाट मोर डू वी हैव? द हायरोफेंट। वाओ, 10 ऑफ कप्स। ओके, इतने सारे कार्ड्स हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक कार्ड चाहिए और वन मोर कार्ड। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइल नंबर 2, मुझे तो नहीं लगता ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और बॉटम ऑफ डेक भी देख लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सी व्हील ऑफ फॉर्चून। तो मुझे लगता तो नहीं है कार्ड्स देख कर के पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको एकदम क्लियर कर देती हूँ पाइल नंबर 2। अब मैं साइंस बता देती हूँ। मुझे यहाँ पे दिख रहा है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। वर्गो एनर्जी दिख रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है, और जेमिनाई तो है ही क्योंकि लवर्स है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, मुझे लगता है ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं है, बट यहाँ पे बहुत चांसेस है कि आप दोनों एक हो, आप दोनों की शादी हो और रिलेशनशिप बहुत आगे तक बढ़े, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। कोई तो आपको शादी के लिए प्रपोज करना चाहता है, आपके पार्टनर आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे, मे बी दिसंबर में या अक्टूबर में। काफ़ी लोगों के लिए आपके पार्टनर की तरफ से एक प्रपोजल आएगा जो कि रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। मुझे लगता है आपके पार्टनर को आपके साथ स्टेबिलिटी चाहिए, बट उसके पीछे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। मुझे लगता है कि किसी को किसी पे ट्रस्ट नहीं है। मुझे ट्रस्ट इशू काफ़ी नज़र आ रही है आप दोनों के बीच। हो सकता है आपको लगता हो कि आपके पार्टनर ट्रस्ट वर्दी नहीं है, या उन्होंने ऐसा कुछ किया पास में, आपको चीट किया या झूठ बोला, जिसके वजह से आप दोनों में हमेशा क्लैशेस होते हैं। आपको हमेशा ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से ही ज़्यादातर आप दोनों में झगड़े होते हैं, और यही एक रीज़न बन सकता है आप दोनों के इस स्टेट तक ना जाने की, शादी और स्टेबिलिटी तक, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से सिर्फ लड़ते झगड़ते ही रहते हो। प्यार कम और झगड़ना ज़्यादा लग रहा है मुझे यहाँ पे। और यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ भी है। किसी को लगता है कि इस पर्सन पे तो ट्रस्ट ही नहीं किया जा सकता। ये अभी आपके पार्टनर के आपके बारे में ऐसी फीलिंग्स हो सकते हैं, या आपकी आपके पार्टनर के बारे में ऐसी फीलिंग्स हो सकती है, बट प्यार काफ़ी ज़्यादा है, बट झगड़े भी उतने ही ज़्यादा आप दोनों में होते हैं। बार बार मुझे लगता है कोई तो पर्सन रिलेशनशिप छोड़कर चला जाता है, बार बार आ जाता है, बार बार चला जाता है, और किसी को ऐसा भी लग रहा है कि मुझे छोड़ दिया जाता है, बार बार मुझे अकेला छोड़ दिया जाता है, मुझे अबेंडन किया जाता है, और ये बहुत पेनफुल सिचुएशन बन जाती है। मुझे लगता है इमोशनली काफ़ी ड्राउनिंग वाली सिचुएशन बन जाती है। किसी को तो यहाँ पे वक्त लेकर, स्पेस लेकर, थोड़ा सा ब्रेक लेकर सोचना चाहिए अच्छे से कि क्या चाहिए उनको रिलेशनशिप में, कैसे उनको चीज़ें करनी है, कहाँ लेके जानी है, इस रिलेशनशिप को कैसा टर्न लेके लाना है, ये बहुत सोचना पड़ेगा मुझे लग रहा है। अगर आप दोनों दूर दूर हो, बात नहीं कर रहे हो, तो मुझे वापस आप दोनों रिकनसाइल करते हुए दिख रहे हो अक्टूबर के आसपास या अक्टूबर में। काफ़ी लोगों को रिकनसिलेशन होगा अक्टूबर मंथ में, यानी कि नेक्स्ट मंथ में आपकी लाइफ में ये पर्सन वापस आएंगे। एक नई शुरुआत आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे होते हुए दिख रही है, एंड थिंग्स विल बी गोइंग बेटर फॉर यू। आई थिंक आप दोनों के अंदर अगर ट्रस्ट इश्यूज़ कम हो, झगड़े कम करो, तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे मजिशियन रिवर्स में था, बट आई डोंट टेक रिवर्सल्स। तो मैं आपको बताती हूँ, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जाने अनजाने आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ एक स्टेबल लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको एक स्टेबल पार्टनर के रूप में देखना चाहते हैं, या आप उनको मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो वो वर्क कर रहा है। एक्चुअली इस पर्सन को, अगर ये आप पे ट्रस्ट नहीं करते ना, इनको आप पे ट्रस्ट करना सीखना चाहिए, इनको आप पे डिस्ट्रस्ट नहीं दिखाना चाहिए। देखिए, कोई तो यहाँ पे वेट कर रहा है, मे बी 3 मंथ्स हो गए आप बात नहीं कर रहे हो, या 3 साल हो गए आप बात नहीं कर रहे हो। कोई तो यहाँ पे दूर से ही आपको देख रहा है, आपको समझने की कोशिश कर रहा है, सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे चीज़ें ठीक की जाए, कैसे बेटर की जाए, हाउ टू टेक थिंग्स फर्दर विथ यू। या आप सोच रहे हो काफ़ी टाइम से, 3 महीने से आप वेट कर रहे हो मे बी इस पर्सन का। और नेक्स्ट कार्ड है, देखिए मैं बोला आपको
पॉजेसिवनेस है, जेलसी है, विश्वास नहीं है, यही सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। मुझे बाकी स्टेबल लग रहा है आप दोनों का रिलेशनशिप, या फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं या एक्सटर्नल कोई इश्यूज़ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन अभी अपने करियर पे फोकस्ड है, इनको अपने काम के सिचुएशन में काफ़ी बर्डन है, प्रेशर है, या फिर इनके फैमिली में कुछ चल रहा है पैसों को लेकर या ऐसी कोई चीज़ों को लेकर, तो इसी वजह से आपको पे अभी इनका थोड़ा नज़रअंदाज हो रहा है। तो यही मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है। और आपको ना मतलब दोनों को ही थोड़ा वन लेवल अप मैच्योरिटी बढ़ानी चाहिए। काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप दोनों मायूस हो जाते हो और वॉकआउट करने लगते हो लाइफ से। सो वैसा नहीं करना है। अब हम और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि क्या और निकल के आता है आप दोनों के एनर्जीज़ में, इस कनेक्शन के फ्यूचर के लिए या फिर इस कनेक्शन के प्रेजेंट के लिए। व्हाट मोर डू वी हैव? फर्स्ट है स्लोइंग डाउन। तो मुझे लगता है यहाँ पे कोई इम्पल्सिव हो रहा है, मुझसे शादी कर लो, मुझे कमिटमेंट ही दे दो, ये कर दो, वो कर दो, सारी चीज़ों की बहुत घाई लग रही है मुझे। और ये जो इम्पल्सिवनेस है यही रिलेशनशिप को ख़राब करेगा लॉन्ग टर्म में। तो इम्पल्सिव नहीं होना है, वन डे एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम चीज़ें लोगे तो बहुत अच्छा होगा। और आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी डिवाइनली गाइडेड है। आप दोनों का रिलेशनशिप एक बहुत अच्छा टर्न लेने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून भी था, तो काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा पॉजिटिव टर्न लेने वाला है और बहुत अलग चीज़ें होने वाली है। यू जस्ट नीड टू बी अ लिटिल थोड़ा सा ना इम्पेशेंट मत होना। सारी चीज़ों का वक्त होता है, डिवाइन टाइमिंग होता है। मैंने कई बार बोला है मेरी रीडिंग्स में कि प्लीज़ डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए। हर एक पर्सन के लिए डिवाइन टाइमिंग अलग होता है। Just have to wait for yours, okay? Just do it. What more do we have? Last card, please. Last one more. सी, यहाँ पे मैंने आपको बोला ना बहुत झगड़ते हो, बहुत फाइटिंग्स होती है, बहुत आर्ग्यूमेंट्स होती है, किसी भी छोटी चीज़ को लेकर भी झगड़े करने लगते हो, डिस्ट्रस्ट दिखाते हो, और भरोसा नहीं है आप दोनों को एक दूसरे पे, तो फिर ऐसे रिलेशनशिप कैसे चलेगा? 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे बहुत स्कोप है आप दोनों का रिलेशनशिप आगे जाने का। अगर आप झगड़ा करना और एक दूसरे पे विश्वास ना करना छोड़ दो तो। अब हम लोग साईं बाबा डेक से आपके लिए एडवाइस देखते हैं। आपके लिए क्या एडवाइस है रिलेशनशिप को अगर ठीक करना है, या ओवरऑल ही आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है वो देख लेते हैं। 2 मैसेजेस चाहिए मुझे प्लीज़। व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फ्रॉम? ओके, पहला है यू आर नॉट अलोन। तो साईं बाबा कह रहे तुम अकेले नहीं हो, मैं हर वक्त हर रास्ते पे, हर राह पे तुम्हारे साथ हूँ। सो जस्ट बिलीव इन मी। ओके, तो फ्री विल, गिव योर फ्री विल टू बाबा। देखिए आप अपने लाइफ का कुछ स्क्रिप्ट बनाते हो कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, कुछ प्लान बनाते हो, तो वो ना करते हुए आप अगर बाबा को अपने लाइफ का स्क्रिप्ट दे देते हो, अपने बाबा को अपनी विल दे देते हो, अपनी विल पावर, आई मीन अपनी इच्छा से अपनी लाइफ को सौंप देते हो बाबा के पास, तो बाबा आपके लिए अच्छा ही करेंगे। जो करेंगे आपके लिए बेटर चीज़ें ही लाएंगे आपके लाइफ में। जो आपके लिए अच्छा नहीं है वो बिल्कुल नहीं आने देंगे। और बॉटम ऑफ डेक में है लिव इन द प्रेजेंट। तो कल की जो संकल्पना है ना वो मिथ है, वो है ही नहीं, भ्रम है। और आप जो है ना उस पर फोकस करना सीखिए। आप कल की सोच के दिन और शादी होगी कि नहीं और बच्चे होंगे कि नहीं, ये सोचने के वक्त अभी नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। वो जब होना है वो ज़रूर होगा। व्हाट मोर डू वी हैव फॉर? अभी एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल के आती है, फिर हम लोग लव मैसेजेस भी देखेंगे लास्ट में। प्रॉफिट, तो मे बी किसी एरिया ऑफ लाइफ में आपको प्रॉफिट होने वाला है, या कोई सैलरी इंक्रीमेंट, या कुछ भी, आपको लॉटरी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, पहला मैरिज। तो काफ़ी लोगों की यहाँ पे शादी तय हो चुकी हो सकती है, या इसी पर्सन से जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो उनसे आपकी शादी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपको मिस कर रहे हैं आपके पर्सन। व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, रिच फैमिली। तो मे बी जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है वो काफ़ी रिच फैमिली होने वाली है। और ब्रेन वॉशिंग, तो मैंने आपको बोला ना, बाहरी लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके दिमाग में चीज़ें भरते हैं और आप उन पे विश्वास करके आपका अच्छा वाला प्यारा वाला रिलेशनशिप ख़राब कर रहे हो। अब आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं क्या निकल के आती है। तो फर्स्ट है लेट्स गो ऑन अ डेट। तो मे बी आपको टाइम इनके साथ बिताने की ज़रूरत है, इनके साथ डेट पे जाने की ज़रूरत है, या ये आपके लिए डेट प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज है यू आर माई फर्स्ट लव। तो तुम ही मेरा पहला प्यार हो, मुझ पर यकीन करो, यही बोल रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट मैसेज है माई पेरेंट्स विल लाइक यू। तो अगर पेरेंट्स को लेकर परेशानी थी तो पेरेंट्स आपको हाँ कह देंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। योर स्माइल इज़ लाइक अ फ्लावर। तो आपका स्माइल एक फूल की तरह है। और लास्ट मैसेज क्या है देखते हैं।
तुम्हारी याद आती है तो इनको आपकी याद आती है। वाओ। तो झगड़िए मत, विश्वास करिए एक दूसरे पे। विश्वास ही रिलेशनशिप को आगे लेके जाता है। जहाँ पे विश्वास नहीं है, मेरी मानो, रिलेशनशिप नहीं टिकता है। अगर आप कुछ कर भी नहीं रहे और सामने वाला पर्सन आप पे खामखाई तुम ये इससे ही क्यों बात करती हो, तुमने तो यही कर लिया, तुम तो अपने एक्स से बात करती हो, कुछ मज़ा नहीं है उसमें। ठीक है। एनीवेज, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल की लिंक्स आपको, मेरे दूसरे चैनल की लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। लव यू लॉट। अपना ख्याल रखिए।